कॉन्ड्रोमलेशिया क्या है, क्या सिम्टम्स आते हैं, कैसे डेवलप होता है, कैसे इसको रोक सकते हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, क्या है इसका सबसे अच्छा इलाज। आज हम इसी पे बात करेंगे दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थो स्पोर्ट। इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। तो दोस्तों, कॉन्ड्रोमलेशिया का मतलब ये है कि जो हमारे जोड़ होते हैं उसके ऊपर दोस्तों एक घुटने पे या कंधे पे या एंकल पे हर जगह बोन के ऊपर कार्टिलेज की कवरिंग रहती है। सो ये कार्टिलेज हमारे बोन के सरफेस को स्मूथ बनाता है ताकि हमारा पेन फ्री मूवमेंट हो। ये हर जोड़ के अंदर रहते हैं। कॉन्ड्रोमलेशिया का मतलब ये है कि जो कार्टिलेज ये डैमेज हो गया है। इसकी स्टेज ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। मतलब कम डैमेज हुआ है, ज़्यादा डैमेज हुआ है या पूरा ख़त्म हो गया है। अब कॉन्ड्रोमलेशिया किस एरिया में डेवलप हुआ उससे उसका नाम पड़ता है। जैसे कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली, मतलब पटेला के जो अंडर सरफेस पे वहाँ पे डेवलप हो गया है। फीमोरल कॉन्ड्रोमलेशिया मतलब फीमर का जो सरफेस है वहाँ पर कार्टिलेज में प्रॉब्लम आ रही है। सो सबसे कॉमन जो कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली मिलता है, जो यंग लोगों में भी मिलता है, ओल्ड लोगों में मिलता है, उनमें ना एंटीरियर नी पेन रहता है। मतलब घुटने में आगे की तरफ पेन रहता है, क्योंकि पटेला आगे की तरफ होता है। ये दोस्तों कई बार इसलिए डेवलप होता है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज जिसका नाम है वीएमओ, वास्टस मिडिलिस ऑब्लिकस की एक्सरसाइज नहीं करते हो। जब वीएमओ की एक्सरसाइज नहीं करते हो तो पटेला टकराता है फीमर से और धीरे धीरे कॉन्ड्रोमलेशिया डेवलप होने लगता है। कई बार डायरेक्ट चोट के कारण भी कॉन्ड्रोमलेशिया डेवलप, जैसे आप गिरे और आपका पटेला टकराया और चोट के कारण उखड़ गया तो कॉन्ड्रोमलेशिया डेवलप हो गया। कई बार हमारे घुटने में कुछ लिगामेंट इंजरीज हो जाती है, जैसे एसीएल टीयर हो गया या पीसीएल टीयर हो गया, जिस वजह से आपका घुटना हिल रहा है। अब हिलने की वजह से भी धीरे धीरे कॉन्ड्रोमलेशिया डेवलप हो जाता है, क्योंकि इससे मांसपेशियाँ भी कमज़ोर होती है, वीएमओ कमज़ोर पड़ जाती है, साथ में हमारे मैकेनिक्स बिगड़ रहे हैं, आपस में सरफेस भिड़ रहे हैं, घिस रहे हैं, तो कॉन्ड्रोमलेशिया डेवलप हो जाता है। नी पेन एक कॉमन सिम्टम रहता है कॉन्ड्रोमलेशिया का। कॉन्ड्रोमलेशिया एसीएल सर्जरी के बाद भी डेवलप हो सकता है अगर आप वीएमओ स्ट्रेंथनिंग नहीं करते हैं तो। इसका ट्रीटमेंट दोस्तों डिपेंड करता है कि आखिर कौन से स्टेज या कौन से ग्रेड का कॉन्ड्रोमलेशिया। जब कोई पेशेंट आता है इनिशियल स्टेज पे जिसमें सिर्फ कार्टिलेज सॉफ्टनिंग हुई हो, या सिर्फ क्लिनिकली हमें मालूम पड़ रहा है कि पटेला का जो अंडर सरफेस है वो टेंडर हो गया है, नी में आगे की तरफ पेन है और साथ में सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, नीचे लेवल से उठना मुश्किल हो रहा है, दर्द हो रहा है, कैचिंग की फीलिंग आ रही है, पेन डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो मतलब कॉन्ड्रोमलेशिया की स्टार्टिंग है। आपने एमआरआई कराया, एमआरआई में कुछ नहीं आ रहा, मतलब स्टार्टिंग है। कई बार एमआरआई में आने लगता है तो मतलब कॉन्ड्रोमलेशिया थोड़ा सीवियर ग्रेड का हो गया है। तो जब इनिशियल स्टेज के कॉन्ड्रोमलेशिया आते हैं तो दोस्तों सबसे पहले ज़रूरी है उस कॉन्ड्रोमलेशिया को ठीक करना। कॉन्ड्रोमलेशिया आप ठीक कर सकते हैं पीआरपी की मदद से, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के इंजेक्शन। हमारे कार्टिलेज के अंदर दोस्तों कोई रिपेयर नहीं होता। हमारी चमड़ी में कट लगता है, ब्लीडिंग होती है, क्लॉट जमता है, चमड़ी नहीं आ जाती है, क्योंकि वहाँ प्लेटलेट्स हैं। नी जॉइंट के अंदर प्लेटलेट्स नहीं रहते, ब्लड नहीं रहता, इसीलिए कार्टिलेज रिपेयर नहीं होते अपने आप। तो कार्टिलेज डैमेज को रिपेयर करने के लिए मुझे ब्लड से प्लेटलेट्स निकालने पड़ते हैं पीआरपी, और वो मेरे को इंजेक्ट करने पड़ते हैं ताकि मेरा कार्टिलेज रिपेयर हो। पीआरपी की डोज क्या है, कितना बार पीआरपी लगना है, किस वॉल्यूम में पीआरपी लगना है, कितने पीआरपी लगने हैं, 1 लगना है, 2 लगना है, 3, 4, कितने आखिर प्रोइज़र सिटिंग्स आपको लेनी पड़ेगी, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रहेगा, कितने दिनों का डिफरेंस रहता है, ये सब हम लीजन को देख के डिसाइड करते हैं। उसके बाद जो नए सेल्स डेवलप करें हैं पीआरपी ने, वो भी ख़राब हो जाएंगे अगर आप एक्सरसाइजेज नहीं करें। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पीआरपी के बाद प्रॉपर एक्सरसाइजेज जो हम बताएंगे, हर लीजन के हिसाब से अलग एक्सरसाइजेज शेड्यूल बनता है। साथ साथ में कुछ तरह के नी स्लीव और नी सपोर्ट दिए जाते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हो, ताकि आपके नए सेल्स को डैमेज ना हो। तो जब तीनों चीज़ें की जाती है, प्रॉपर एक्सरसाइजेज, स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज, नी सपोर्ट या स्लीव, और क्वालिटी, क्वांटिटी, डोज, इंटरवल ऑफ पीआरपी, तब जाके एक ऑप्टिमम रिजल्ट मिलता है। बहुत सारे लोगों में कार्टिलेज इतना घिस जाता है कि पीआरपी से रिकवर करना मुश्किल होता है। तो इसके अंदर दोस्तों 2-3 अलग तरह के प्रोसेस किए जाते हैं। पहले का नाम है ओट्स, OATS। ये कार्टिलेज ट्रांसफ़र सिस्टम है जिसके अंदर हम नी जॉइंट में की बात करूं तो बहुत सारा कार्टिलेज ऐसा है जो यूज़ में नहीं आता, तो वहाँ से हम कार्टिलेज का प्लग निकालते हैं और जो डैमेज कार्टिलेज है वहाँ पर हम डाल देते हैं उस प्लग को। राउंड प्लग निकलता है, इसको ओट्स बोलते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है जिससे आपका डैमेज कार्टिलेज हम रिप्लेस कर देते हैं। दूसरा प्रोसीजर होता है ग्राफ्टनेट। तो ग्राफ्टनेट दोस्तों इस तरह का एक डिवाइस होता है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये कुछ कॉन्ड्रोमलेशिया की स्टेजेस हैं।
ये नॉर्मल है, ये हल्का सा ख़राब होने लगा, ये ज़्यादा ख़राब हो गया, तो स्टेज 2 स्टेज 3 में बिल्कुल ख़राब हो गया। ग्राफ्टनेट के अंदर दोस्तों हम आपका जो नी जॉइंट है, सपोज़ उसमें एक कार्टिलेज में डैमेज है। ये ग्राफ्टनेट की डिवाइस होता है जो हम जिससे हम हेल्दी कार्टिलेज टिश्यू इकट्ठा करते हैं। इसको हम शेवर के पीछे लगाते हैं। एक तरह का शेवर आता है जिससे हम कार्टिलेज हार्वेस्ट कर सकते हैं जो कि हेल्दी है। तो सपोज़ आपके कार्टिलेज में डैमेज है, कॉन्ड्रोमलेशिया या ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन है, नी के अंदर है, बाकी हेल्दी कार्टिलेज दिख रहा है, यहाँ लाल 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 आपको दिख रहा है, खड्डा हो गया है। तो हम पहले इसको थोड़ा डिब्राइट करते हैं, इससे कार्टिलेज सेल्स अलग निकालते हैं। साथ में मैं हेल्दी कार्टिलेज सेल्स भी लेता हूँ नी के, जो कि नॉच के अंदर कार्टिलेज यूज़ नहीं आता, तो यहाँ से हम हेल्दी कार्टिलेज सेल्स लेते हैं। ये सेल्स हमारे ग्राफ्टनेट जो डिवाइस है इसके अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा करने के बाद इसके अंदर हम प्लाज्मा मिलाते हैं। सो ये जो है ये एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन है दोस्तों, ये एक्टिवेटेड पीआरपी है। एक्टिवेटेड पीआरपी कैसे होता है कि जो पीआरपी होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उसको हम इस थ्रोम्बिनेटर में डालते हैं, इसमें सिलिकॉन के बीड्स हैं और इसको चेक किया जाता है। इस सिलिकॉन के बीड्स क्या करते हैं, हमारे पीआरपी को एक्टिवेट करते हैं और ज़्यादा बेटर बनाते हैं। वो एक्टिवेटेड पीआरपी आप कार्टिलेज के टिश्यूज़ के साथ मिला के उसको हम वापस डैमेज पे लगा देते हैं और उसके ऊपर मैं या तो थ्रोम्बिन ग्लू या फिर एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन से उसको हम सील कर सकते हैं। सो इस तरह से आपका कार्टिलेज को हम वापस ट्रांसप्लांट करते हैं, वापस नया लगा देते हैं। अब कार्टिलेज डैमेज कहाँ भी हो, एंकल में हो तो भी कर सकते हैं प्रोसीजर, हिप के अंदर है तो भी ये प्रोसीजर कर सकते हैं। तो ये सिंपल प्रोसीजर है, सिंगल स्टेज प्रोसीजर है। सो ओट्स करना है या ग्राफ्टनेट करना है वो डिपेंड करता है कि लीजन की साइज़ कितनी बड़ी है, वो किस एरिया में है, और भी 3-4 और फैक्टर्स हैं। सो दोस्तों, अगर आपको घुटने में दर्द हो रहा है या आपको सीढ़ियों चढ़ने में तकलीफ़ है और आप एक्सरसाइजेस करके भी परेशान हो गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी एक्सरसाइज करूं जिससे मैं ठीक हो जाऊं, तो आप अपनी एमआरआई करा सकते हैं। आप अपनी जो समस्याएं हैं वो लिख सकते हैं हमें, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस आपकी समस्याएं और एमआरआई देख के मैं बताऊंगा कि सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा आपको ठीक करने के लिए। इसमें 90% लोग दोस्तों बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाते हैं।